लेकिन एक उदाहरण है जब हमारे ब्रू लोगों को, जो मिजोरम में बहुत साल से खराब कंडीशन में और त्रिपुरा में कैंप्स में थे, अमित शाह होम मिनिस्टर, आप, मैं, हमारे कोalition पार्टनर्स जो आपके संग हैं, हमने बैठकर उसका समाधान निकाला। आज ये पॉजिटिवली आगे चल रहा है, क्योंकि हमारा सोच हमेशा रहा है कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, सोसाइटी तोहफा मौथा एक अलग चीज है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी, आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, इट्स वेरी वेलकम। मैं शुरुआत में, लेट मी से दिस टू एवरीवन, ये मेरा मानना है, दिस इज माय बिलीफ, दैट सोसाइटी शुड कंट्रोल द लीडर्स ऑफ टुमारो। सोसाइटी शुड कंट्रोल politicians or any leader. But in 70 years, 70 साल से कोई एमएलए हो, कोई मंत्री हो, मैं आज के बारे नहीं बोल रहा, उन्होंने हमेशा हमारे सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश की, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, थ्रू क्लब्स, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन हमारा जो कल्चरल, तिपरासा का जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको तोड़ने वाला भी वही नेता है जो एक समय एमएलए हॉस्टल में या मंत्री रह चुका है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना भी मैंने अपने सोसाइटी के बारे में सीखा, यहाँ में 2 इंसान, मेवाड़, मैं इतना था मुख्यमंत्री जी, शिलोंग में मेवाड़ आता था, वो जो पहला मोटिवेशन ऑफ बीइंग अ तिपरासा मेवाड़ में सिखाया। उस समय ही वाज नॉट अ MLA, he was a student himself in sociology. मैंने पहले बार रामपद्दो जमतिया को देखा जब मेरे पिताजी 2000 राजबाड़ी में उनके आंख से आंसू आ रहा था जब उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। ये सब चीज बचपन से हमने देखा। लेकिन जब आप 20 साल तक एक ऐसे पार्टी में रहते हो, पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपका सोच कहीं ना कहीं दबा रहता है। 1 साल पहले मैंने उस संगठन को छोड़ा एंड एनसी बाबू यहाँ में है, एनसी बाबू से मैंने 5 साल पहले बात किया था। एनसी बाबू ने बोला था मीनिंग ऑफ द पैन, उस समय मैं नहीं समझ सका। लेकिन आज आई रिस्पेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशन, कि क्योंकि 70 साल से हमारे ही हाँ में, हमारे ही जमीन में हमको अधिकार नहीं मिला है, इसके लिए हम अलग होना चाहते हैं। ये एक सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट क्यों बना है? क्योंकि हमारे सोसाइटी को कभी भी आगे आने नहीं दी। जो आप यहाँ में आज कोशिश कर रहे हैं, किसी ने नहीं। हमारा सोसाइटी है कि यहां में कोई लाल बत्ती से तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी से तो नहीं आ रहा, हम गरीब हैं। त्रिपुरा का महाराजा भी गरीब है, जो भी जितेंद्र चौधरी बोल ले, त्रिपुरा का महाराजा भी गरीब है। लेकिन जिन लोगों को हमने खुले दिल से निमंत्रण किया अपने राज्य में, उनको भी सोचना चाहिए था, जो सरकार में आए, कि उन्होंने हमारा इतिहास क्यों बदलने का कोशिश की। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जेटी मंडल। क्या मतलब बनता है कि आप इतिहास को फिर से लिखें? कुछ मतलब नहीं बनता। क्या मतलब बनता है जब पिछले सरकार में हम सूर्य सेन और खुदीराम बोस का बहुत आदर करते, लेकिन पेरिस के सामने मूर्ति लगाकर आप क्या प्रूव करना चाहते थे? अगर वही चीज हमने किया होता तो कहते कि ये कॉम्युनल है। लेकिन जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि हम समाज को बटाएं। ये सब इमोशंस हैं। आज हमारे बहुत ही सीनियर लीडर दालोम जी ने कहा, भगवान, पॉलिटिशियन का रोल भगवान होने का नहीं है, ना कि महाराजा का रोल है। आप प्लीज, मैं एक बात बोलता हूं, महाराजा का शब्द को आप हटा ही दीजिए। डेमोक्रेसी में देयर इज नो महाराजा।
But if Doha is there, if Okra is there, if Chanta is there, if Chaudhary is there, if Hoda is there, then Bubakra has a role to play. So Bubakra is actually, आज के दिन Bubakra का रोल महाराजा के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमरी हेड है। तो जब वो कहते कि सुकुमार सेन गुप्ता के टाइम मंत्री को साइन करना पड़ता था, एकदम ठीक बोलते हैं, लेकिन हमारा सोच ऐसा है कि आज अगर आप इलेक्शन जीत के आते हो तभी आप हमारा कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा भविष्य। ये बात गलत है। आप अपने ही संगठन को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब आप संघ में जाते हो तो आप अपने सोसाइटी को इज्जत करें। आप हमारे पंजाबी समाज को देख लीजिए, सिख समाज को, आप बूटा सिंह हो सकते हो इंडिया के होम मिनिस्टर, लेकिन जब गुरुद्वारा जाते हो तो सर टेक देते हो। त्रिपुरा में क्योंकि ये कल्चर बना, ये जो कम्युनिस्ट का कल्चर बना, उन्होंने कहा कि बाहर का कम्युनिटी को लेकर आओ, बाहर का आइडियोलॉजी को लेकर आओ और हमारे इंडिजिनस लोगों को दबाया। आज सबसे बड़ा गलत जो काम किया गया है इन्होंने किया है, और इसी के लिए आज डिविजन है हमारे सोसाइटी में। हम किसी के विरुद्ध नहीं, हम सबको प्यार करते हैं। और आज एक समय ऐसा भी आया है कि तोहफा को आगे रखकर, जब मैं, हमें बहुत लोग समझे नहीं, शायद मेरा ही गलती था कि मैंने क्लियरली स्पष्ट नहीं किया। I didn't explain well. When I said Puila Jati Ulo Party, I always meant Puila Topha, not politics. And I still say so. और गलती मुझसे भी हुई, सबके सामने मैं बोल सकता हूँ। No arrogance, no ego. मेवाड़ is there, NC Babu is here. जब लोकसभा हुआ, हमने एक दूसरे से लड़ा, नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ, हम दोनों का हुआ। बाहर के लोग तो हंस रहे थे। आज जब भस्म पूजन हुआ, मैंने किसी को निमंत्रण दिया तो किसी और ने फोन किया, महाराजा आपने मुझे क्यों नहीं निमंत्रण दिया? डिविजन हो गया है सोसाइटी, whether it is Hoda, whether it is the Kshatriya Samaj, whether it is the Riyam, whether it is the Monsong, Nuatia, Mura Singh. So, if we keep on fighting amongst ourselves, we will never prosper. और ये जो नफरत की राजनीति है, उसको खत्म करना है, सोसाइटी को आगे रखना। मुख्यमंत्री जी, 2 या 3 शब्द आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि सोसाइटी और एक स्टेट का एक धर्म रोल होता है। हमारे ब्रू कास्काओ ने बोला है, जो मिजोरम त्रिपुरा बॉर्डर में हो रहा है, ठीक, लेकिन हमें सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। वो हम देखेंगे, ये हमारा जमीन है, हम अपना जमीन को बाहर अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो 30 से 35 हजार हमारे ब्रू लोग हैं, उनको पहले एक जगह मिलना चाहिए विद इन त्रिपुरा, एंड उसके बाद वो इशू भी हम देखेंगे, एक संग होकर देखेंगे, कोई अलग अलग होकर नहीं देखेगा। एज त्रिपुरासास, एज त्रिपुरीज, एज अ स्टेट वी विल हैंडल दिस। पर अगर उसी को पहले हमने रखा तो जो रीसेटलमेंट है वो कभी नहीं, और उसको हम भूलेंगे नहीं। वी विल, आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये इशू को हम टैकल करेंगे, लेकिन सही से। हमारा दायित्व तो पहले बनता है कि हमारे जो 35,000 ब्रू है उनको सेटलमेंट किया जाए। मैं और एक बात कहना चाह रहा था, ज्यादा और नहीं बोलूंगा। हमारा कल्चरल आइडेंटिटी हिस्ट्री क्या है? Mewar used to tell me, when you went to United Nations, in fact, you spoke about Pancha Tripura. But today Tripura is more than Pancha. And we have to understand and accept the reality. लेकिन मैंने भी एक सवाल कहा है कि त्रिपुरा, ग्रेटर त्रिपुरा है, जहां में हमारे बहुत त्रिपुरा लोग हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के, जो पाठक कांडी, हाइला कांडी है। बहुत लोग हैं जिनका स्थिति बहुत ही खराब है, खाबर शरीफ, जैसे हमारे रिया का था मिजोरम में, मामिक डिस्ट्रिक्ट में, बहुत
हमारा एक दायित्व बनता है कि जैसे मिजोरम सरकार हमारे त्रिपुरा को बोलता है कि जमपुई में क्या करना चाहिए, हमें भी अपना जो त्रिपुरा के लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। यहां पे संतना चकमा अरुणाचल में आज तक 1965 से हमारे चकमा भाई बहन को कुछ अधिकार, हाजोंग और चकमा को अधिकार नहीं है। मिजोरम में भी ऑल नो व्हाट इज पाथरकांडी हैलाकांडी में हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सोसाइटी का एक पॉलिसी लेना चाहिए कि जो हम आज तक अपने ही स्टेट के अंदर एक दूसरे के संग लड़ रहे हैं, हमको अपने संग नहीं लड़कर हमको देखना है कि जो हमारे जो तिपरासा कम्युनिटीज है, यहाँ में धनंजय, खागड़ाछड़ी में, मलदरवन में क्या स्थिति है हमारा लोग, हमको एक पॉलिसी बनाना चाहिए जहां में हमें वहां आउटरीच करना चाहिए, ना कि हम यहां में एक दूसरे के साथ मतभेद में लड़े। ये जो सोच है, ये मेंटालिटी जो आया है, ये पिछले सरकार ने लाया है और मैं सरकार नाम से लेकर बोलता हूं, क्योंकि जब जितेंद्र चौधरी बोलता है कि उजैलता पैलेस को खत्म करो, नाम बदल दो, वो हमारा इतिहास को बदल, मेरा परिवार के साथ कुछ लेना देना नहीं, बट इफ यू वांट टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, देन दिस इज नो लॉन्गर 1974 जो आपने टुम्बुर किया और आपने सबको निकाल दिया। दिस इज 2020 एंड वी हैव टू स्पीक एज वन। मैंने देखा है कि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, कमजोर हम ही पड़ते हैं, और इसमें आपने जो आज रोल लिया है, आई अप्रिशिएट एवरीवन, आई अप्रिशिएट एवरीवन्स रोल। यहां में आई हैव नॉट कम टू गिव अ स्पीच, I have come to speak not even as a Bubagra. I have come to speak as a person जिसका कल्चर और आइडेंटिटी को इतना मारा गया कि आज मुझे शर्म लगता है कि मैं कॉकबरॉक में नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में प्रोफेशनल हूं, क्योंकि मैं हिंदी बांग्ला में नहीं लिख सकता। और मैं नहीं चाहता हूं कि माय नेक्स्ट जनरेशन आल्सो हैज टू गो थ्रू व्हाट, मेरा गलती नहीं था कि मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन मेरा गलती होगा अगर मेरा बेटा, मेरा बेटी, अगर ये हमारा मातृभाषा कॉकबरॉक नहीं है। आई फील वेरी सैड एंड आई डोंट फील अशेम्ड, आई डोंट फील अशेम्ड। आई हैव रीच्ड दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ, मैं ये उम्र तक पहुंच चुका हूं कि मुझे पॉजिटिव काम करना है, मुझे कंस्ट्रक्टिव काम करना है। ये जो पॉलिटिक्स माथा में घुसाया जाता है बचपन से, 20 साल की उम्र से, 22 साल की उम्र से, इसके खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ बोलो, ये मुझसे नहीं, कैंसर हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव जहां भी होगा, आइडियोलॉजिकली कहीं कहीं में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वी कैन डिफर ऑन आइडियोलॉजी ऑन 1 or 2 पॉइंट्स, बट जहां में कंस्ट्रक्टिवनेस होगा, एज प्रत्युत विक्रम माणिक्य, not even their Burma, because their Burma, the Tripura, Bubagra's role should be of a unifier, not of a surname. So I am telling you that जब भी आपको आपके कैबिनेट को, हमारे ओकरा चक्रा को, हमारे चांदाई को, होदा को, चौधरी को, कास्को को, राय को मेरा दरकार होगा, मैं रेडी हूं पॉजिटिवली। और आपने जो आज ये जो पहला स्टेप उठाया है, मैंने थोड़े दिन पहले हस्म भोजन किया, आपने ये जो किया है, अगर इसको हमने जारी रखा तो ये जो डिवाइड भी है हमारे स्टेट में बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, ये भी कम होगा। ये जो बड़ा दिल आपने दिखाया है, अगर हमारे देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कर लेते तो ये शायद 25 साल पहले ये स्थिति नहीं होती। यही मैं बोलकर मैं अपना जो मेरा बोलना का वक्तव्य था मैं बंद करता हूँ। गलाई गलाई नो हम बात, धन्यवाद एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।